नमस्कार दोस्तों, पहले जानेंगे लाल रोग के बारे में, जिसको अंग्रेजी भाषा में रेड स्पॉट कहते हैं। उसके बाद जानेंगे इस बीमारी को सही कैसे करें और इस बीमारी से मछलियों को कैसे बचाया जाए। दोस्तों, जब मौसम में हल्का फुल्का बदलाव होता है तो सबसे पहले तालाब के पानी में इन्फेक्शन हो जाता है, और जब इन्फेक्शन तालाब के पानी में लंबे समय तक बना रहता है तो छोटे छोटे कीड़े पानी में पैदा होते हैं। वही कीड़े मछलियों के शरीर पे चिपक जाते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह कीड़े कैसे मछली को पकड़े हैं, और यही कीड़े धीरे धीरे करके मछली को खाने लगते हैं। इस कंडीशन में मछली तालाब के पानी में बेचैनी की हालत में भागती रहती है। आपने देखा होगा पानी में गोल गोल घूमने लगती है, या फिर झुंड के झुंड एक साथ इकट्ठा होकर घूमने लगती हैं। इस कंडीशन में मछली भोजन करना बिल्कुल छोड़ देती है। तालाब के पानी के लगभग 6 इंच ऊपर आकर घूमती है और पानी को अपने पूंछ से फटाक फटाक करके मारती है। जब मछली के शरीर पे चिपके कीड़े मछली के शरीर को ऊपरी परत को काट कर खा जाते हैं तो उसके शरीर पर घाव बन जाता है और फिर मछलियों की मृत्यु होने लगती है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो तालाब की सारी मछलियां इन्फेक्टेड होके मर जाएंगी। उम्मीद है यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को बैक करके फिर देख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। चलिए जानते हैं इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जब तालाब इन्फेक्टेड रहेगा तो आप अपनी मछली को कुछ भी खिलाएं, उसका ग्रोथ नहीं होगा। यही कारण है लोग बाग मछली पालन करना छोड़ देते हैं जानकारी के अभाव में। जब आपकी मछली में रेड स्पॉट हो जाए यानी कि लाल रोग हो, सबसे पहले आप अपने तालाब में क्लीनर 1 एकड़ में 100 ml 20 लीटर पानी में घोल बना लें। फिर इसको तालाब के चारों तरफ से छिड़काव कर दें। क्लीनर का मुख्य काम है तालाब में जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको खत्म कर देता है, यानी कि मार देता है। जो मछली के शरीर पे चिपके होते हैं उनको भी खत्म कर देता है। दोस्तों, क्लीनर आप 2 दिन के अंतराल में 2 बार अपने तालाब में डालें। अगर पहली बार में कुछ कीड़े बच जाएंगे तो दूसरी बार में पूरा का पूरा साफ हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। दोस्तों, तालाब में कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो हम नगन आंखों से नहीं देख सकते। आप क्लीनर को तालाब में 2 बार 1 दिन गैप करके जरूर डालें। क्लीनर डालने के बाद आपकी मछली से कीड़ा तो मर गया, अब उसके शरीर पे केवल घाव बचा है, जिसे लोग बाग लाल रोग कहते हैं। अब इस घाव को ठीक करने के लिए आप बेंजाटेक 1 एकड़ में 1 लीटर जरूर डालें, नहीं तो बीमारी जड़ से खत्म नहीं होगी। बेंजाटेक का काम है पानी के इन्फेक्शन को सही करना और मछली के शरीर पे जो घाव है उसको भी सही करना, और साथ ही साथ पानी के पीएच को मेंटेन करता है, जिससे मछली का ग्रोथ काफी तेज होता है। दोस्तों, लाल रोग को ठीक करने के लिए यहाँ हमने 2 दवाओं पर चर्चा किया है। पहला क्लीनर और दूसरा बेंजाटेक। क्लीनर को 2 बार डालना है 1 दिन गैप करके, और बेंजाटेक को 1 बार डालना है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपने तालाब में 1 दिन में 1 ही दवा डालें, फिर अगले दिन दूसरी दवा डालें। दोस्तों, कहीं न कहीं इन दवाओं का बहुत बड़ा रोल है। कई लोगों की हमेशा से ये शिकायत होती है कि हमारी मछली बड़ी नहीं हो रही है, क्या करें जिससे हमारी मछलियां भी अधिक से अधिक ग्रोथ करें। दोस्तों, आप हर महीने अपने तालाब में बेंजाटेक जरूर डालें, फिर देखें अपनी मछली का ग्रोथ। दवा डालने में लोग बाग कभी कभी कोताही कर देते हैं। वो ये सोचते हैं हमारी मछली जब ठीक है, मछली की मृत्यु नहीं हो रही है, तो हम अपने तालाब में दवा का प्रयोग क्यों करें। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पानी इन्फेक्टेड होता है, बाद में मछली की मृत्यु होती है। जब पानी इन्फेक्टेड होगा तभी से मछली का ग्रोथ रुक जाता है। आप कुछ भी खिलाओ उसका ग्रोथ नहीं होगा जब तक कि आप उसका इन्फेक्शन सही नहीं करते हैं। लोग बाग लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का भी उपयोग करते हैं अपने तालाब में, लेकिन बदलते मौसम और समय के अनुसार ये दवा उतनी कारगर साबित नहीं हो पाती है। आजकल मार्केट में इससे हाईटेक दवा उपलब्ध है जो इससे बेहतर और इससे तेज काम करती है, जैसे बेंजाटेक, सिफैक्स। तो ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए बने रहे हमारे फिश पॉन्ड चैनल पे। इस चैनल पे आपको अनुभव के आधार पे जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।